राधे राधे। मैं आपको एक बोलो, क्या कहना है आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी है। वैष्णवी है, बहुत सुंदर। बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं बेटा? मेरा मुझे एक भगवान का गाना सुनाना। हाँ हाँ सुनाओ। कौन कहता है भगवान आते नहीं, जब मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ठीक है। कौन कहता है भगवान खेलते नहीं, जब गोपाल पालों के जैसे खिलाते नहीं। जब कौन कहता है भगवान सोते नहीं, जब माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। बहुत सुंदर, अद्भुत, सुंदर गाया आपने। ये भैया को माइक दो, बच्चे को। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे भैया। गुरुजी हमें ये पूछना था, भागवत और रामायण का क्या अर्थ क्या है? भगवतः आगतम भागवतम, जो भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ हो ग्रंथ, जो ज्ञान ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हो, उसे भागवत कहते हैं। भांति सर्वेषु लोकेषु, भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं, वा के कहे बल बुद्धि बढ़ जाते है, ताके कहे तकदीर बदल जाते हैं। ठीक है। भा मीन्स भक्ति, गा मीन्स ज्ञान, वा मीन्स वैराग्य, है ना, और ता मीन्स त्याग। जिनमें भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग भरा हो उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते, महान लिखा महात्मा में। माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। तो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति ज्ञान और वैराग्य जिसमें भरा हो। देखो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीन हो गए, और वैराग्य मीन्स त्याग, तो त्याग मीन्स ता, भा मीन्स भा मीन्स भक्ति, गा मीन्स ज्ञान, वा मीन्स वैराग, और ता मीन्स त्याग। भागवत, ठीक है। ये भागवत की व्याख्या हो गई। और क्या व्याख्या चाहिए? रामायण। राम का अयन मीन्स राम का घर, अर्थात राम का मंदिर। जो हमारे लिए मंदिर है वो राम के लिए घर है। तो राम का अयन अर्थात जहाँ राम जी विराजते हो, जहाँ राम जी अपने आयुधों के संग, अर्थात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी के संग जहाँ उपस्थित हो, माता सीता के संग जहाँ विराजे हो, उसे रामायण कहते हैं, रामायण कहते हैं। और गुरुजी हमें ये पूछना था, भगवान कहते हैं कि किसी के यज्ञ में दखल नहीं देना चाहिए। हाँ। तो भगवान ने स्वयं क्यों मेघनाथ के यज्ञ में दखल दिया? देखो ऐसा है कि यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। यज्ञ तो अनेक प्रकार के होते हैं, दान यज्ञ, अन्न यज्ञ, शब्द यज्ञ, अन्य यज्ञ होते हैं। मेघनाथ का जो यज्ञ था, उस यज्ञ को भगवान ने इसलिए बिगाड़ दिया क्योंकि उस यज्ञ से अधर्म पोषित हो रहा था। उस यज्ञ से कौन पोषित हो रहा था? अधर्म। क्योंकि रावण अधर्मी था। रावण इतना बड़ा धर्मी था कि माता सीता को चुरा के ले आया, किसी की पत्नी को उठा कर ले आए, और फिर वो यज्ञ करे कि मेरी रक्षा करो। तो पॉसिबल, मतलब उसका यज्ञ किसको बढ़ाने वाला था? अधर्म को। और वह यज्ञ कभी नहीं सफल होता जो अधर्म की छांव में पल रहा हो। ठीक है। भीष्म पितामह जैसे दिग्गजों को क्यों मरना पड़ा? क्योंकि वो अधर्म का सपोर्ट कर रहे थे। दुर्योधन अधर्मी था और अधर्म के साथ थे। दूसरा उदाहरण, भगवान ने जालंधर को क्यों मारा? भगवान तो पतिव्रता स्त्रियों के स्त्रीत्व की रक्षा करते हैं। भगवान तो पतिव्रताओं स्त्रियों के पातिव्रत धर्म की रक्षा करने वाले हैं। पर वही जो रक्षक थे, उन्होंने ही वृंदा का पातिव्रत धर्म बिगाड़ दिया। क्यों बिगाड़ दिया? क्योंकि उसके पातिव्रत धर्म से एक अधर्म पोषित हो रहा था। जालंधर अधर्मी था, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। मेघनाथ भी अपने यज्ञ से गलत काम करता, शक्तिशाली हो जाता, अजय हो जाता, तो क्या होता? इसलिए अधर्म का पोषण यज्ञ ना करे, ऐसे यज्ञ को भी उजाड़ देना चाहिए जो यज्ञ अधर्म का पोषण कर रहा हो। इसलिए इस सिद्धांत से उस यज्ञ को तहस नहस किया गया। ठीक है। राधे साहब। खुश रहिए। ये भैया जी खड़े हो रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। प्रतीक सोरो से। अच्छा, खुश रहिए। गुरुजी मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा था, जैसे ये राम और कृष्ण, आपने एक बार कहा था कि राम और कृष्ण एक हैं। हाँ।
जिस तरह राधा कृष्ण एक है, हाँ तो राम और कृष्ण एक कैसे हो गए? कोई राम ने तो रावण को मारने के लिए राम का अवतार लिया था, हाँ। और कृष्ण ने कंस मामा को मारने के लिए अवतार लिया था। ठीक है। तो ये एक कैसे है? राम का अवतार तो पहले हुआ था या कृष्ण का अवतार पहले हुआ था? भाई राम जी, जब राम जी नहीं थे तो वो क्या थे? सवाल आपसे। एक साधारण महापुरुष थे ना, रामचरितमानस में लिखा है रामाख्य ईशम हरिम। ठीक है, राम कौन है? हरि है। लिखा रामचरितमानस में, लिखा ना रामचरितमानस। ये देखिए, मैं आपको प्रमाण के साथ हर चीज आपके लिए बिल्कुल, जब भी आप कोई सवाल करेंगे वो बिना प्रमाण का नहीं होगा, ताकि सनातन धर्म में किसी भी प्रकार की कोई संदेह ना रह जाए। कहाँ है? ठीक है, सुंदरकांड का है ना? अच्छा, सुंदरकांड। श्लोक तो याद है पर वो ये विस्मरण हो जाता है कि कहाँ का है। अच्छा भाई, कहाँ है ये रामाख्येश्वम हरिम? सुंदरकांड है ना? ये शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। ये देखो, माया मनुष्यम हरिम, माया के वशीभूत वह भगवान मनुष्य के रूप में आए। कौन? हरिम। कौन? हरिम। हरिम मीन्स हरि, हरि मीन्स विष्णु, विष्णु मीन्स नारायण। ठीक है, रामाख्यम जगदीश्वरम। ये राम कौन है? जगदीश्वर है, जगताधार है। उन्हें आपने अभी क्या बोला? मनुष्य ना। भगवान में मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। भगवान में कौन सी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए? मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि वो भगवान है। एक छोटा सा बालक जब मुंह खोलता है तो माँ यशोदा ने कहा मिट्टी खाई है, तो जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया कृष्ण भगवान ने। तो क्या वो कृष्ण जो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड लिए बैठे हैं, जो एक उंगली से गोवर्धन उठाए हैं, क्या उन्हें हम सामान्य मनुष्य कहें? क्या ये कोई मनुष्यों के लक्षण हैं? आज तक 135 करोड़ मनुष्य तो आपके सामने भारत में रहते हैं। क्या इनमें से एक भी मनुष्य ने एक उंगली से पहाड़ उठाया? नहीं। तो वो भगवान है, वो हम जैसे पतितों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बनकर आए हैं। विप्रधैन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। कौन है? कौन है ये मनुष्य? रामाख्यम ईशम हरिम, जो साक्षात भगवान है, हरि है, वही राम है। तो वह नारायण त्रेता में राम बनकर आए और वही नारायण द्वापर में कृष्ण बनकर आए। तो चाहे राम रूप में देखो, चाहे कृष्ण रूप में देखो, है हरि ही, अर्थात है नारायण ही। संतुष्ट हैं आप? एक मिनट बात कराओ बेटा उनसे, भैया से। समझ में आया? तो अब आप भगवान को मनुष्य कहेंगे क्या? ठीक है, शास्त्रों को समझना होता है, सत्संग करना होता है, और हम सामान्य बुद्धि ना रखें ईश्वर में। ईश्वर में जैसी गंगा कोई सामान्य पानी नहीं है, गंगा का कोई सामान्य नदी नहीं है। प्रैक्टिकल भी कर लो, साइंस कहता है कि गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है। क्यों जी? भाई पानी तो यहाँ हमारे घर में भी पानी बोरवेल से नीचे से निकल रहा है, आपके घर में भी है, और वही पानी गंगा का भी है। लेकिन गंगा के पानी में और हमारे घर के पानी में जमीन आसमान का अंतर। हमारा पानी तो महीने भर रख दो बोतल में सड़ जाएगा, पर गंगा का पानी सालों रखे रहिए ना सड़ेगा। तो सोचो, हमारी आंखों के सामने ही गंगा का पानी इतना पवित्र है, तो जिस परमात्मा के चरणों से गंगा प्रकट हुई हो वो कितने पवित्र होंगे। ठीक है, खुश रहिए। संशयात्मा विनश्यति, ईश्वर पर संदेह नहीं, श्रद्धा। क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। मेरा नाम कुमकुम है। कुमकुम बेटा बोलो। मेरा एक प्रश्न है, हम लोग अभी लड्डू गोपाल को अपने घर लेके जा रहे हैं, हाँ, तो उनको क्या रोज नहलाना जरूरी है? आप रोज नहाते हैं? हाँ। हाँ, तो आप नहाते हैं तो ठाकुर जी को भी रोज नहवाइए। आप रोज खाते हैं, हाँ। तो ठाकुर जी को भी रोज खवाइए। आप रोज कपड़े पहनते हैं, ठाकुर जी को भी रोज कपड़े पहनाइए। आप रोज सोते हैं, हाँ। तो ठाकुर जी को भी रोज सोलाइए। बस वो छोटे से गोपाल जी है ना, लड्डू गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी वो छोटे से बच्चे की तरह होते हैं।
किस रूप में है भगवान? बच्चे। बच्चे के रूप में। तो बच्चे की तरह उन्हें नहलाना, खिलाना, भोग लगाना, सुलाना, प्यार करना, लोरी सुनाना, सारी चीजें जो भक्त से हो सके करनी चाहिए। ठीक है। और अगर कोई मजबूरी हो ना नहला पाए फिर? कोई मजबूरी कभी कभी तो चलता है, कभी कभी मन से पूजा कर लो कि चलो आज ठाकुर जी को हम नहला रहे हैं, भाव बने के नहला रहे हैं, भाव बनाओ के खिला रहे हैं, भाव से। एक शारीरिक पूजा होती है, एक मानसिक पूजा होती है। जब शारीरिक पूजा ना हो पाए इसलिए ही मानसिक पूजा का विधान रखा गया है कि आप मन से पूजा कर सकते हैं। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। आप सभी जो YouTube के दर्शक हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि और लोगों को भी। देखो ये जानकारियां जो मिल रही हैं प्रश्नोत्तरी के द्वारा, ये अद्भुत जानकारियां हैं। कैसी जानकारियां हैं ये? अद्भुत। ये जानकारियां मिलना बड़ा कठिन होता है, इसलिए ये जानकारियां प्रश्नोत्तरी के द्वारा मिल रही हैं। तो आप ये प्रश्नोत्तरी के इस चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। पेज पर है, फेसबुक पेज पर, पेज को फॉलो कीजिए और सब तक पहुंचाइए शेयर करके। बताइए। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, आपने कहा था कि तीनों देवों में किसी को छोटा बड़ा कहना अपराध है। को बिल्कुल बिल्कुल। को बड़ छोट कहत अपराधु। भृगु जी ने विष्णु जी को श्रेष्ठ बता दिया था। हाँ, तो उन्होंने श्रेष्ठ ठीक बताया। भाई बात हम किसके लिए कर रहे हैं? बात हम इसलिए कर रहे हैं, वो भृगु जी थे, वो भृगु जी थे कि भगवान की छाती पे लात जमा दी। हम तो भृगु जी नहीं हैं। फिर उन्होंने विष्णु भगवान को घोषित कर दिया था कि विष्णु श्रेष्ठ है तीनों में। भगवान नारायण ही श्रेष्ठ है सब में। क्यों श्रेष्ठ हैं? इसका कारण भी तो है भागवत जी में। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से शिव जी का प्राकट्य हुआ। तो जब शिव जी का प्राकट्य ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान नारायण से, तो यहाँ इसी सिद्धांत से लग रहा है कि बड़ा कौन है? भगवान नारायण से सृष्टि ब्रह्मा जी की हुई ना, तो भगवान नारायण बड़े हैं। का हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो भगवान नारायण को लात मारा, तो आज भी भृगु जी के चरण चिन्ह भगवान की छाती पर आज भी है ना। जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को कैसे पहचाना था? जब जामवंत जी से 28 दिन तक युद्ध चला भगवान कृष्ण का, तो जामवंत जी ने भगवान को कैसे पहचाना? उसी लात से तो पहचाना कि इनके तो चरणों छाती पर चिन्ह, चरण चिन्ह है। पहचान गए कि आप तो भगवान हैं। तो भगवान ही सबसे श्रेष्ठ हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। ठीक है। इसलिए भृगु जी ने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान नारायण बड़े हैं। अब हम जो कहते हैं कि छोटे बड़े का भेद ना रखो, यदि हम ये बातें ना कहें कि छोटे बड़े का भेद ना रखो, तो आज ही आपस में विवाद होने लग जाएगा। लोग कहेंगे शंकर जी बड़े हैं, लोग कहेंगे नारायण बड़े हैं, लोग कहेंगे राम जी बड़े हैं, लोग कहेंगे कृष्ण जी बड़े हैं, लोग कहेंगे भैरवनाथ जी बड़े हैं, लोग कहेंगे ये। इसलिए विवाद ना हो, इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया को बड़ छोट कहत अपराधु। इस चक्कर में ना पड़ो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। भाई नदी में लाखों नाव होती हैं, किसी एक नाव में बैठ जाओ भैया, पार लग जाओगे। अब झगड़ा करते रहो कि नहीं नहीं ये नाव अच्छी है ये नाव बुरी है। चलो आपने सिद्ध भी कर दिया कि ये नाव बहुत अच्छी है, और आपने सिद्ध भी कर दिया कि ये नाव बहुत बुरी है, तो भी इस सिद्धि से क्या प्राप्त कर लोगे? चलो मैंने सिद्ध कर दिया कि भगवान शंकर जी बड़े हैं और भगवान नारायण छोटे हैं, तो मैंने यदि सिद्ध भी कर दिया कि नारायण छोटे हैं और शंकर जी बड़े हैं, या शंकर जी छोटे हैं नारायण बड़े हैं, या राम छोटे हैं या कृष्ण बड़े हैं, यदि मैंने सिद्ध भी कर दिया तो इस सिद्धि से क्या लाभ है? क्या लाभ? क्यों? इसलिए को बड़ छोट कहत अपराधु। ना छोटा कहने की जरूरत है किसी को, ना बड़ा कहने की जरूरत है। सबको भगवान मानकर प्रणाम करने की जरूरत है। सिया राम मैं सब जग जाने, है ना। सर्वम खलविदम ब्रह्म सम ईश्वर। इसलिए इनमें तत्व में, इसलिए मैं एक बाबा के बारे में बोलता हूँ कि भाई वो बाबा जी जिनका मंदिर बना के लोगों ने बिठा दिया, वो भगवान नहीं है। भगवान किसे कहा जा सकता? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भक्तिर्णा, जिनमें ये 6 लक्षण हो वह ब्रह्म, वो परमात्मा की परिभाषा है। ठीक है। तो वो भगवान है, भगवान भगवान है। भगवान केवल श्रीमन नारायण है। भगवान कौन है? केवल वही नारायण राम है और वही नारायण कृष्ण है। वही तिरुपति वाला जी, द्वारिकाधीश जी, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, बांके बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, वही श्रीनाथ जी, वही बद्रीनाथ जी, वही जगन्नाथ जी हैं, वही एकनाथ जी हैं। इनमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। अब कोई विचार करो कि कोई जगन्नाथपुरी के भक्त कहें कि मेरो तो कालिया ही बड़ो है। जगन्नाथ जी को वहां कालिया कहते हैं प्यार से, है ना। अब जगन्नाथपुरी के भक्त कहें कि जगन्नाथ जी सबसे बड़े, द्वारिकाधीश जी के भक्त कहें द्वारिकाधीश जी सबसे बड़े, और वो कहें कि अब तुम यहाँ ना आना, ये तुम कहें कि यहाँ ना आना, हम तो सबसे बड़े, हमारे भगवान। क्या स्थिति होगी? फिर तो हम आपस में लड़के मर जाएंगे।
महाराज जी फिर भृगु जी ने क्यों परीक्षा ली थी उनकी? उस समय की स्थिति थी, कंडीशन थी। भृगु जी ने उस समय ये कन्फर्म नहीं था। उस समय भी दल थे, शंकर जी के दल अलग, राम जी के, नारायण के दल अलग, ब्रह्मा जी का दल अलग, तो दल दल में थे सब। कोई ब्रह्मा जी के दल में, कोई शिव जी के दल में, कोई नारायण के दल में। तब भृगु जी ने कहा कि तुम तीनों दल दल में ना जाओ, मैं अभी देख के आता हूँ कौन बड़ा है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया तो गुस्सा आ गया, शिव जी को भी गुस्सा आ गया। तो गुस्से में भृगु जी ने दे लात मारी भगवान नारायण को। तो भगवान ने चरणों को सहलाते हुए कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं चोट तो नहीं आ गई आपके चरणों में। तब मान्य हो गया कि भगवान ही पूज्य है। इसलिए वहां पर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि शिव पुराण में शिव जी की महिमा गाई है व्यास जी के द्वारा, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा गाई है, देवी भागवत में देवी जी की महिमा। निष्कर्ष कहाँ से आता? इसलिए निष्कर्ष के लिए भृगु जी को लात मारना पड़ा। हाँ जी महाराज जी, एक क्वेश्चन और। हाँ बोलिए। आपने बोला था उनका क्या था, सुभद्रा अर्जुन की विवाह के बारे में, उनका गोत्र चेंज हो गया था दान देने के बाद। ठीक है। हालांकि वो दान ने गोद दी थी सूरसेन जी ने उनको। हाँ। प्रद्युम्न का विवाह हुआ, प्रथम विवाह मायावती से। हाँ। दूसरा विवाह उसका रुक्मी की पुत्री से। हाँ। रुक्मी की पुत्री से हुआ। हाँ। तो रुक्मी तो उसका साला हुआ, यानी कि मामा हुआ, प्रद्युम्न का मामा हुआ रुक्मी। हाँ। रुक्मी की पुत्री से विवाह हुआ। हाँ। तो वो तो मामा की लड़की हुई। रुक्मी के बेटी से विवाह हुआ प्रद्युम्न जी का। प्रद्युम्न का दूसरा विवाह। इस सब्जेक्ट को पहले मैं अध्ययन कर लूं, फिर मैं आपको इस सब्जेक्ट में आप पूछेंगे तो कल उत्तर दूंगा, ठीक है? पहले मैं स्वयं इसका अध्ययन कर लूं डीप में जाके, फिर मैं आपको इसका उत्तर कर दूंगा। महाराज जी उनका भगवान का 7वां विवाह, छठा शास्त्र में क्या लिखा है इसका समाधान मैं आपको दूं। रामचरितमानस की एक चौपाई सबको याद रखनी चाहिए कि उसमें लिखा है रामचरितमानस में कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, है ना? ये रामचरितमानस की चौपाई है। संसार के व्यवहार जगत में हम दोष देखते हैं, हम में दोष हैं, आप में दोष हैं, पर प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, कृष्ण जी और बलराम जी, ये चारों एक ही हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यहाँ भी 4 थे तो यहाँ भी 4 हैं, कृष्ण जी, बलराम जी और प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध जी, 4। तो ये समर्थवान है, समर्थ को कोई दोष नहीं होता। वो तो किसी भी प्रकार से जो करें परमार्थ के लिए, समाज के हित के लिए करते हैं, उनमें ये दोष दृष्टि नहीं होती। जैसे भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं, लोग कहते हैं भगवान चोर थे, मक्खन घर घर जाके खाते थे। तो भाई चोर, हम किसी के घर जाके मक्खन खा लें और आप रिपोर्ट कर दो तो अभी हम जेल में चले जाएंगे, लेकिन भगवान ने खाए तो भगवान तो जेल में नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, सामर्थ्यवान है, उनमें कोई दोष नहीं है, इसलिए वो सामर्थ्यवान, इसलिए दोष नहीं है। फिर भी मैं सब्जेक्ट का अध्ययन करके आपको कल उत्तर दूंगा, ठीक है? खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी युगल घाट में जब कान्हा जी स्नान कर रहे थे, तब उस समय बताया गया है कि राधा जी उनसे 11 महीना बड़ी हैं। हाँ। और जब नंदोत्सव हो रहा था तो उसमें बताया गया है कि 5 साल बड़ी हैं, यानी कान्हा जी 7 साल के थे और राधा जी 12 साल की। राधा जी का जन्म कब हुआ? नहीं, ये व्यास जी के मुख से सुना है हमने काफी जगह। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधा रानी का जन्म कब हुआ? ये कहाँ लिखा है? गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी राधा रानी के जन्म की तिथि लिख रहे हैं, याद कर लो। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? भादों का महीना, कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि। कितने दिन का अंतर हुआ? सिर्फ 15। ये गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिख रहे हैं। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कितने दिन बड़ी हुई? 15 दिन। ना 11 महीने 15 दिन। 11 महीने और 15 दिन राधा जी बड़ी हैं भगवान श्री कृष्ण से। ये गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिख रहे हैं, मैं आपको लिखित में प्रमाण दे दूंगा, ठीक है जी? ठीक है। और जैसे सभी लोग बताते भी हैं, काफी जगह हमने सुना है। हाँ, 1 वर्ष का ही अंतर है, ठीक है? 1 वर्ष से बड़ी राधा जी नहीं है। आप देखो ना, राधा अष्टमी कब मनाई जाती
है ना। 15 दिन बाद ही तो मनाई जाती है। जी, जी। पहले कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में, और फिर शुक्ल पक्ष में राधाष्टमी मनाई जाती है। तो राधाष्टमी जब मनाई जाती है तब राधा जी का जन्म हुआ। उसके बाद फिर महीने बीत करके पूरे 11 महीने 15 दिन बीत कर फिर जो कृष्ण जन्माष्टमी आई उसमें भगवान का ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ था। तो 11 महीने 15 दिन बड़ी हो गई। ठीक है, ये गर्गाचार्य जी में गर्ग संहिता में लिखा है, फर्स्ट में ही लिखा शुरू में। ठीक है, लगभग तीसरे अध्याय में मैंने पढ़ा था, अभी संयोग से अभी पढ़ा कुछ दिन पहले, तो आपका उत्तर भी दे सका। खुश प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। इसलिए शास्त्रों को अध्ययन करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। वो बच्ची खड़ी है, अच्छा आप बोल दो फिर वो बेटी दे। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया राधे राधे। आपका दर्शन पाकर बड़ा धन्य हो गए। मैं तो खुश रहिए। मैं कल आज जाने वाली थी, मैंने दर्शन कल आई थी यहाँ पर, आपसे दर्शन नहीं हुआ, फिर मैं आज रुक गई, मैं महाराज जी का दर्शन करके जाऊंगी आज। अच्छा खुश रहिए। कहाँ से हैं? दिल्ली से। कथा सुनते हैं? हाँ महाराज जी आपकी बहुत कथा सुनती, बहुत आनंद आता है, बहुत ज्यादा। आज बोलते बहुत मीठा हो, आदमी को एकदम माइंड इतना फ्रेश कर देते, बिल्कुल पूछो मत ना। खुश रहिए। मैं सभी को कहती हूँ फोन करके, महाराज जी कथा आती है साधना तो सुनो सुनो, सबको फोन करके कहती हूँ, सारी बात बताएंगे घर गृहस्थी। मैंने कहा माइंड बिल्कुल दिमाग में घुस के एकदम फ्रेश कर देंगे, उनकी कथा सुना करो आप, बिल्कुल मायावादी से दूर हट जाओगे आप। बिल्कुल। मैंने आपकी कथा बहुत सबको सुनाने, यूट्यूब पे देखते हैं आप, कथा टीवी पे देखते सभी। खुश रहिए। मुझे कह रही ये महाराज जी ये सेवा सही करते हैं, चला रहे हैं वृंदावन, हकीकत में बात है, फोन आएंगे उनसे जो करते हैं सेवा। मैंने कहा हकीकत बात, आप वृंदावन जाते हो देखते हो? मैंने हाँ मैं कभी भी वृंदावन आए तो ऊपर माताओं का दर्शन करें और नीचे अन्य क्षेत्र चल रहा है। माताओं की सेवा करते हकीकत में? मैंने हाँ मैं देख के आई खूब, हकीकत में सारी सेवा करते महाराज जी। करी मैं तुम जाके देखा, अपने आंखों से देख के आओ ना जाके। तो अब आपने देखा? मैंने देखा तो यहाँ महाराज जो जी माताओं की सेवा होती है वो हकीकत में हो रही है? हकीकत में हो रही। मैं बोलती हूँ उनको सबको ही, करे अच्छा दीदी हकीकत में करते महाराज जी? मैंने हाँ हकीकत में करते, अब जाके देख के आओ वृंदावन जाके। चलिए सबको बोलना कि यहाँ पर कोई चीज मजाक में नहीं होती, सब हकीकत में ही हो रही है। हाँ बोलते मुझे सारे, आप गई उनके आश्रम में? मैंने गई उनमें आश्रम में देख के आती हूँ। यहाँ पर जो बोला जा रहा है बस वही है। हाँ। मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलता, जो मेरे को नहीं आता, देखो भैया ने प्रश्न किया मेरे से नहीं आया, मैंने कल पे बोल दिया। महाराज जी बिल्कुल मैं वही झूठ सत्य नहीं बात है, बोलता। मैं तो उनको बोलती हूँ, फोन पे भी कहती हूँ। मैं जितना बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, उससे अतिरिक्त मैं बोलता नहीं हूँ। जो मेरे को नहीं आता मैं नहीं बोलता। और ये कथा देखने लग गई, करी बहुत अच्छी सुनाते कथा, बहुत आनंद आ जाता है कथा सुनने में उनकी। मेरी बहन इतनी दुखी थी बहुत ज्यादा, छोटी वाली। खुश रहिए, भगवान आपको बहुत सारी मैंने खुशियाँ आपकी दें। कथा बताने का उनको बहुत बदलाव आ गया, बहुत उसके आदमी सुधर गया, मानने लग गया, सब कुछ होने लग गया। मारने लग गए? नहीं मानने लग गया। अच्छा उनकी मानने लग गए। अच्छा खुश हाँ, रहिए। पहले नहीं मानता था, करी दीदी बहुत अच्छा बताया, उनको बिना कथा बिना तो रहती ना है, 24 घंटा आती ना आपकी, तो मैं उनको बता रखी स्टेम आती है, चला लिया करो टीवी। खुश रहिए, भगवान करें आप खूब सुखी रहें और प्रसन्न रहें, यूं ही कथा का प्रचार करते महाराज रहें। आपकी कथा वो आरती आती है ना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत आनंद आता है, हम तो नाच पड़ते हैं अच्छा। सारे टीवी पे खोल के ना। खुश रहिए। सच में बहुत अच्छी लगती है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। महाराज एक प्रसन्न था, मैंने गुरु जी से गांव में किसी के इनके भाईचार में मौत हो गई, जैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या पाठ पूजा कुछ भी कर सकते हैं, नहीं गांव में रहते हैं, हम दिल्ली रहते हैं, जैसे हमारे पे लगेगी वो। तो भाई कोई चला गया, देखो जब तक तेर ही ना हो जाए, सूतक ना छट जाए तब जैसे वो तक। गांव में रहते हैं हरियाणा में। हाँ तो वो अलग है, आप पूजा करते रहिए। पूजा केवल अशुद्धि अवस्थाओं में 13 दिन, तेरही के पहले तक पूजा नहीं करते, तेरही हो जाए उसके बाद पूजा। फिर लड्डू गोपाल नुलाना धुलाना भोग सब हो सकता। उस समय मानसिक पूजा करनी चाहिए। घर में कोई छोटी बच्ची है तो उससे करा लो। फिर कुछ पूजा ना करें उन दिनों में जब कोई मर गया, घर में सूतक लगा, उन दिनों में पूजा आप ना करो, छोटी बच्चियों से कराओ या मानसिक पूजा करो। छोटे मानसिक बच्चे तो गुरु जी को है नहीं, बड़े बच्चे कोई बात नहीं, तो फिर ठाकुर जी का पर्दा बंद रहने दो और मानसिक पूजा करते लड्डू हो। गोपाल की तो कर सकते हैं हम, नौलाद पूजा पाठ। सूतक में नहीं करते। सूते को मना करते हैं? हाँ अच्छा सूतक में ना करें, ठीक है। खुश रहो। वो माइक दो बच्ची ठाकुर को। जी आपकी कृपा बरसाए रखना है। बिल्कुल खुश रहिए, खुश रहिए। आप बैठ जाइए, अभी आपका देंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। मेरा नाम वान्या है। खुश रहो। मेरा आपसे एक प्रश्न है हाँ कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत है और इस चीज से मेरे परिवार वाले बहुत परेशान हैं। तो परिवार वाले में कौन कौन परेशान है? सब मतलब कौन? माता पिता। तो आपको गुस्सा बहुत आता है? मम्मी पापा दादी दादा, तो गुस्सा किस बात पे आता है आपको? हर चीज पे। जैसे मैं अपने घर वालों की बात नहीं मानती। तो जब आपको पता है कि आप नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए ना आपको। क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
और हम सभी को अपने क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। गीता में लिखा है कि क्रोध हमारी बुद्धि का हरण कर लेता है और क्रोध बुद्धि को इस प्रकार से खत्म कर देता है, हम ज्ञान शून्य हो जाते हैं और उस ज्ञान शून्यता में हम गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, जिससे हमारा नाश हो जाता है। इसलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस व्यक्ति को अपना नुकसान करना है, जिस व्यक्ति को अपना नुकसान करना है वो व्यक्ति क्रोध करे। समझदार व्यक्ति है तो क्रोध कदापि ना करे। बेटा ठीक है, अब गुस्सा ना करना, ठीक है, अब आप समझदार हैं। तो भैया को माइक तो खड़े हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो यूट्यूब पर जुड़े हैं निरंतर, लाल बटन होगी नीचे, क्लिक कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। एक्चुअली गुरुजी बहुत दिन से मन में प्रश्न था कि जैसे आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं अपने बुक्स वगैरह में या ऐसे भी, कि एक तो अपना हिंदू धर्म हो गया और एक होती है जो बताया गया है कि जहाँ से धरती का वो हुआ, मतलब शुरू हुआ जो सबसे पहली सभ्यता आई हमारे अनुसार वैदिक सभ्यता, जिसका जिक्र हमारे वेदों में मिलता है। और समस्त जितने भी ज्ञान का जो भी भंडार है, ऐसा हमने सुना है कि वेद ही होते हैं, सब कुछ उसी में समाहित है। हाँ। तो वेदों से निकली वैदिक सभ्यता, और एक वो सभ्यता हो गई, उनके हो गए नियम कानून हो गए, और एक हमारा धर्म हो गया जो आजकल जो हम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं पिछले कई मतलब सालों से, सदियों से, हिंदू धर्म। हाँ। इन दोनों के तमाम चीजों के नियम में, कानून में हमने बहुत वो पाए हैं, मतलब डेरिवेशन है, काफी उनमें अंतर है। तमाम ऐसी चीजें जैसे कि हम अगर एज मतलब एग्जाम्पल लें कि वेदों में हमारे मूर्ति पूजा, पेड़ पूजा, ग्रह पूजा की वहाँ पे कोई ऐसा जिक्र नहीं है, और जबकि हमारे हिंदू धर्म में इनका पर्याप्त मतलब नियम कानून है। तो ऐसा जबकि दोनों तो हम चलते हैं मान के मतलब सेम है, एक ही है, तो फिर इतना अंतर क्यों है या कहीं गैप है, कुछ ये नहीं समझ में आता है। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। यही हम लोगों को गलत जानकारी है। हमारे वेद 4 नहीं है, हमारे वेद 5 हैं। यदि आप ये 5वां वेद समझ लेंगे तो आपका ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। हमारे 5 वेद, 5वां वेद कौन सा है? नहीं पता है। नहीं पता? अब सुनिए, 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 हो गए। 5वां वेद है जो हमारे 18 पुराण हैं। इन 18 पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है। हाँ, ये तो पता है। हाँ, बस 4 वेदों में जो चीजें नहीं हैं वो 5वें वेद पुराणों में। वेद और पुराण ये 2 चीज प्रमाण है, वेद और हाँ पुराण। तो जो मूर्ति पूजा का जिक्र है वो पुराणों में मिलता है, क्योंकि ध्रुव जी की कथा वेदों में नहीं है पर पुराणों में है। प्रहलाद जी की कथा वेद में नहीं है पर पुराण में है। अब जैसे ध्रुव जी को भगवान श्री नारद जी ने कहा कि 12 मंत्र का जाप करो, और यहीं भेजा था वृंदावन में, मधुबन के किनारे, यमुना जी के किनारे मधुबन में ध्रुव जी को। वहां पर लिखा है कि ध्रुव जी को भगवान नारद जी ने कहा था कि आप मूर्ति बनाओ, तो उन्होंने बालू की मूर्ति बनाई थी भगवान नारायण की। उस टाइम पे ये सतयुग की बात है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सतयुग में भी मूर्ति पूजा थी। सबसे पहली मूर्ति पूजा का जिक्र किनके सामने हुआ? ध्रुव जी के सामने। सबसे मूर्ति पूजा कब से प्रचलन में आई? जब से भगवान खम्बा चीर के नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तब से मूर्ति पूजा प्रचलन में आई कि यदि प्रहलाद के लिए खम्बा चीर के पत्थर से निकल सकते हैं तो हमारे लिए और आपके लिए भी आ सकते हैं। इसलिए हमारे 4 वेद नहीं, हमारा 18 पुराणों को मिलाकर टोटल कितने वेद हुए? पंचम वेद। सर्व वेदेति हासानाम लिखा है। अब मैं वेद का, भागवत जी का श्लोक, सर्व वेदेति हासानाम, सर्व सुनो, सर्व वेदेति, सर्व वेदेति, वेदेति मतलब सब वेद, सब वेद मतलब 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सर्व वेदेति हासानाम सारम सारम समुद्रतम, भागवत जी का श्लोक। सबका सार भागवत जी में। जो वेदों को नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते, उनके लिए वेदों को सरल ढंग से पुराणों के रूप में पिरोया गया ताकि आम जनमानस भी पुराणों के द्वारा वेदों को समझ सके। तो जो भागवत को समझते हैं एक्चुअली वो भागवत के द्वारा वेद को समझ रहे हैं। जब भी कोई डॉक्टर दवाई देता है ना तो कहता है शहद में मिला के पीना। बच्चों की दवाई जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं जरा कड़वी होती हैं तो उसको किसके संग लेना होता है? शहद के साथ। शहद पीना उद्देश्य नहीं है, शहद लेना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तो है दवाई लेना, पर दवाई किसके द्वारा जाएगी? शहद के द्वारा। उसी प्रकार वेद किसके द्वारा जाएंगे? भागवत जी के द्वारा जाएंगे। तो भागवत ही वेद है। तो वेदों में मूर्ति पूजा का जिक्र है। प्रहलाद जी और ध्रुव जी की मूर्ति पूजा प्रत्यक्ष शास्त्र में लिखा हुआ।
ठीक है। धन्यवाद। तो कुछ राधे भी राधे। हमारे देखो, हमारे क्या माइक अभी लिए रहो, क्या होता है बेटा भैया जी, क्या होता है हमारे शास्त्रों को सही ढंग से आपको किसी ने समझाया नहीं, या समझना लोगों ने चाहा नहीं, अर्थ का अनर्थ कर दिया, तुम बात क्या हो गई, मतभेद हो गए, मनभेद हो गए, अलग अलग मार्ग हो गए। जबकि हमारे वेदों में जरा सा भी किंतु परंतु नहीं है, ना संशय है। आप कोई भी सवाल पूछिएगा, जैसा कि हमने ये बताया, आपके कोई भी ऐसे फंसाने वाले सवाल हो जरूर पूछिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने उचित प्रश्न किया, बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी जी तुलसी पत्र बगैर भोग नहीं लगता। ठाकुर जी को तुलसी प्रिय है मैया, इसलिए तुलसी डाल दिया करो। तो डालते तो है, लेकिन कोई कोई कहता है कि तुलसी पत्र खाते नहीं है, जैसे प्रसाद में जो मिल जाता है तो उसे चबा सकते हैं। हाँ खाते, प्रसाद तुलसी पत्र ही खाते। हमारे तो वैष्णव जितने भक्त होते हैं वो प्रसाद में तुलसी मिल जाए तो बड़ी कृपा मानते हैं ठाकुर जी की। तुलसी ही प्रसाद है असली। तो कहते हैं कि तुलसी को पत्र चबाने से परेशानी आती है। ना ना, तुलसी को चबाते नहीं है, निगल जाते, मुंह में रखो निगल ली है। तुलसी माता है ना, तो चबाते माता को चबाते नहीं, इसलिए निगल जाओ अंदर, पेट में चली जाए माँ अंदर, ठीक इसलिए। और हाँ। गुरुजी बोलो। मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है, क्या करूँ, बहुत मारती हूँ पर सुनता नहीं है। नहीं मारा ना करो, समझता ही नहीं है, कोई सही गलत को बिल्कुल नहीं समझता। कितना बड़ा है जी। अब वो उतना सब क्या जाने सही गलत बेचारा। थोड़ा बड़ा तो होने दो, अब उसको खींच खींच के बड़ा कर दोगी क्या? नहीं, पर वो थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं समझता। समझेगा, कितने साल का है? 4 का हो गया, 5वीं में चल रहा है। समझेगा, ये बच्चे हैं, अब थोड़ा सा समझेगा। कुछ उपाय बता दीजिए गुरुजी। इसको शीर्षासन कराया करो, थोड़ा अंकुरित अनाज खिलाया करो। क्या खिलाते हो? वो कुछ खाता ही नहीं है, बस चाय बिस्कुट खाता है बस। बिस्कुट तो बिल्कुल ना खवाना। बिस्कुट का नाम क्या है? विष कुट, जिसमें विष को कूट कूट के भरा गया हो वही बिस्कुट है। विष कुट, विष मीन्स जहर, कूट जिसमें जहर कूट कूट के भरा है वो बिस्कुट है। आजकल के बच्चों की क्यों बुद्धि काम नहीं कर रही है, बिस्कुट खा रहे हैं। इसलिए खाना क्या है? अंकुरित अनाज, दाल अंकुरित करवा दो रात को भिगो के, चने बादाम ये चीजें खिलाओ, बढ़िया है ना, अच्छी चीजें खिलाओ, सलाद ककड़ी मूली चुकंदर इत्यादि खिलाओ। और लड़की भी थोड़ी 9-10 साल की है, वो भी थोड़ा गुस्सा आता है, मुंह भी चलाती है, तो वो भी बिस्किट खाती है। हाँ वो भी चाय से बिस्कुट तो खाती है। बस वे, इसलिए दिमाग में विष भरा हुआ। बिस्किट बंद कर दो, अपने आप जहर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा खिलाओगे तो अच्छा पाओगे, जैसा अन्न वैसा राधे मन। राधे गुरुजी। खुश रहो। ये भैया को दो, भैया जी बेटा बिस्कुट नहीं खाना।